गंगा मैया की तरफ हाथ उठाएंगे कि हम गंगा की कसम खा रहे हैं, तुम्हारे गांव में बारात घर या नाले की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था अगले 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे यहाँ करवा के दिखाएंगे। मगर लौट के कोई नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ गंगा मैया से बीजेपी वालों का सत्यानाश चला जाए। ये झूठ। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज चुनावी मोड के इस खास कार्यक्रम में एमके न्यूज 1987 पे आपको स्वागत करता हूं। आज हम गंगा किनारे के गांव डगनगला में मौजूद हैं, जो बदायूं लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका चुनावी मूड किस तरफ है और इस क्षेत्र में कितना 5 साल में विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। आप बताइए, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ गाँव में आपके? हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि हमने नाले की मांग करी थी, नाला हमारा नहीं बना है। स्कूल की करी थी, स्कूल भी नहीं मंजूर हुआ है। हमारे गांव के बच्चे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे पढ़ने जाते हैं, दूसरे गांव में स्कूल में पढ़ने। तो पिछले 5 साल में सांसद जी आई हैं आप गांव में? सांसद जी क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है। आप बताइए, पिछले 5 साल में सांसद जी आई हैं गाँव में? नहीं, सांसद जी ने देखा ही नहीं है। जब से यहाँ से जीत के गई हैं, सांसद जी ने घूमकर इधर क्षेत्र में देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है, जनता मर रही है, कर रही है। बाढ़ भी आती, इतनी बाढ़ में भी सांसद जी नहीं आई। न सांसद की बात छोड़ो, विधायक तक नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। हमारे यहाँ के उज्जैनी के ब्लॉक प्रमुख शिषपाल सिंह निर्विरोध बीडीसी जीत के गए यहाँ से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ना हमारे गाँव में बारात रुकने का कोई साधन, ना स्कूल है, ना नाले की व्यवस्था है। अभी बरसात में कींच हो अभी भाई कींच फिलहाल में तैयार है, मगर कुछ लोगों से कहा कि एप्लीकेशन, तो हमने कई बार उनके पास गए तो उस दिन कह रहे हैं करे क्या बन जाएगा, तुम्हारे यहाँ विवाद है। तो हमने विवाद है तो उसको आप सुलझाएंगे। ये थोड़ी ना मतलब जनता परेशान रहे, कीचड़ में निकले, पानी की इतनी समस्या हमें उठानी पड़ रही है, इसकी ज्यादा बहुत ही ज्यादा है। इधर ये गैया बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इनकी हम क्या समस्या। गौशाला है आपके गाँव में? बिल्कुल गौशाला, कोई गौशाला नहीं है। देखना रहे गैयों के झुंड आगे भी है, यहाँ भी है। देर रात हादसा है तो उस दिन एक मोटरसाइकिल टकरा गई थी सांड से। पर वोट मांगने के टाइम पे सब आते, मगर लौट के कोई नहीं देखने को ये आता है कि गाँव की जनता मर रही है, जिंदा है, मतलब अपना उल्लू सीधे कर चले जाते हैं। कोई प्रत्याशी आया अभी तक? अभी तक तो हमारे यहाँ बात मांगेराम कश्यप सपा से आए हैं। हम सपा की सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपा का साथ देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, और भी सज्जन, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है केवल राम। आप बताइए, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ गाँव में? अबे तो कोई विकास न हुआ गाँव में, कोई विकास न हुआ है कतई। और गाँव में नाले के लिए दिक्कत है बहुत। 100 मासन में पानी भर जाते हो, जैसे गंगा जी में भरो चलते हो तैसे। तो पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं। सांसद जी कितनी बार आई गाँव में आपके? सांसद बार एक बार ना आई, एक बार नहीं है। तो आपने ये जो अपनी समस्या है, ये सांसद विधायक किसी सामने रखी? अभी तो नवीन से कही ना, पहले कई डीएम साहब से हो गई, एसडीएम साहब से हो गई जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप इसी गाँव के? आप इसी गाँव के हो? इसी विधानसभा के हैं, लोकसभा के हैं। मैं डॉक्टर डोरीलाल बघेल। जब से ये सत्ता उसमें आई है, तब तक हमारे किसी भी बदायूं डिस्ट्रिक्ट का कोई विकास नहीं हुआ है। इसके साथ साथ किसान, जो 90% लोग आबादी के हैं, वो सांडों से बहुत दुखी हैं। उनकी बताई कि आय दोगुनी हो रही है, किसानों की कोई आय दोगुनी नहीं हो रही है। बच्चे शिक्षा के लिए दुखी हैं, क्षेत्र दूर दराज को उनके गार्डियंस को ले जाना पड़ता है। और अब की जनता ने मूड बना लिया है कि जो हमारा विकास करेगा, जो हमारा सम्मान करेगा, हम उसको वोट सपोर्ट उसी को करेंगे। इसके साथ साथ जब से सांसद धर्मेंद्र यादव जी थे, उन्होंने बदायूं को विकास को चमका दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, ओवरब्रिज दिया, और जनता के बीच में हर महीने आते थे। जब से सांसद संघमित्रा जी बनी है, तब से उनने मुड़कर जनता की ओर नहीं देखा है, ना उनके दुख दर्द में हाथ बटाया है। अब की हमारे बदायूं लोकसभा से अब की आदित्य जी भारी बहुमत से जीत के जा रहे हैं। ये जनता जनार्दन का आदेश है, और मन मना लिया है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जिताकर हम आदित्य जी को संसद की सबसे बड़ी अदालत में भेजेंगे। जनता बहुत दुखी है, उनकी आय दोगुनी हो रही है, कहीं भी खाते में पैसा नहीं आया। और अब तक बदायूं में कोई छिपी हुई बात नहीं है कि किसी भी कोने में कोई विकास नहीं है इस सरकार में। और ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और जनता चाहती है हमें विकास और सम्मान चाहिए, और हर आदमी के लिए अपना विकास सम्मान की जरूरत है। कश्यप समाज, पाल समाज और अन्य समाजों ने मन बना लिया है कि हम इस बार सत्ता को परिवर्तन करके ही रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ लोगों ने बदायूं लोकसभा क्षेत्र के आवाम ने और जनता ने अपनी बात रखी और बताया कि इस बार जो पिछले 5 साल संघमित्रा मौर्य को लेकर कहा कि कोई विकास नहीं किया उन्होंने, ना ही वो इस गांव में, और हम जहां जहां जा रहे हैं ज्यादातर गांव में यही बताया जा रहा है कि वो कहीं नहीं आई है और उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, ना कोई इस और ध्यान दिया गया है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी इसी गाँव के हो? आप बताइए, आपका क्या नाम है?
सतबिरगाज। आप बताइए, आप तो युवा हैं, कुछ नौकरी वोकरी मिल रही है आपको? नहीं, नौकरी का हम तो पढ़ी लिखी ना, तो हमें नौकरी पढ़े लिखे नहीं है। तो पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ गाँव में? नहीं, कोई का विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो बोल रहे नौकरी कहना चाहिए उनने। 12 घंटा गैया रखाते हो आप, बताओ, दिन में रखाते हो रात में रखाते हो, नौकरी कहना मिली है बीजेपी सरकार में? झूठ मत बोलो, ये बहुत बड़ी नौकरी है भाई। हैं? इससे ज्यादा नौकरी क्या होगी? 5 किलो खाते हो महीना में, देश में जवान राशन 5 किलो महीना में खाते हो, 6000 में पूरी पड़ जाएगी तुम लोगों की। बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, जब उनकी नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा? गुलाम बनोगे क्या? मनुस्मृति लागू कर देंगे ये लोग। बताओ, सीताराम बघेल बेटा जबी क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ ये लोग मनुस्मृति लागू कर देंगे, आने वाले समय में सबके लिए अपना गुलाम बना देंगे बीजेपी वाले। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ हर व्यक्ति ने अपने मन की बात रखी, और भी एक युवा इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपको? मेरा जन्मेश यादव नाम है। आप बताइए कि आपके यहाँ कौन इस समय अच्छा लड़ रहा है? आदित्य यादव जी। हमें हमारे लिए धर्म और वो तानाशाही ये राज्य हो जाएगा, हमारे लिए बचाने लिए आदित्य यादव जी को जिताकर भेजेंगे हम। हमने खूब मन बना लिया है इस बार। कौन से गांव के? इसी गांव के हो? नहीं, मैं रफीनगर से हूँ। जी जी, बदायूं लोकसभा में? बदायूं लोकसभा से हूँ जी, बिजली विधानसभा। जी, तो आपके यहाँ के हरीश साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं हुआ मेरे गांव में अभी तक, नहीं आज तक मैंने उनकी शक्ल भी देखी नहीं है, अपने गांव में आए हैं के नहीं। कसम खा के चले जाते हैं बीजेपी वाले के, गंगा मैया की तरफ हाथ उठाएंगे कि हम गंगा की कसम खा रहे हैं, तुम्हारे गांव में बारात घर या नाले की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था अगले 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे यहाँ करवा के दिखाएंगे, मगर लौट के कोई नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ गंगा मैया से बीजेपी वालों का सत्यानाश चला जाए। ये झूठी कसम खा के जाते कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ जनता के अंदर इतना आक्रोश है, और वो जो भी बोल रही है उसका आक्रोश बोल रहा है। आप लोग बने रहिए MK News 1987। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।